भाई आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ आप लोग ही लिक्विडेट होते हैं, यानी कि सिर्फ आप लोगों का ही क्या क्रिप्टो मार्केट में नुकसान होता है क्या? अगर आप ऐसा सोचते हो तो भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी वेल की लिक्विडेशन जिसके बारे में पूरी क्रिप्टो मार्केट बात कर रही है। और आपके सामने भैया पोजीशन है 40x के ऊपर इसने क्रॉस की हुई है, 40x लेवरेज ली हुई है यानी कि। और बिटकॉइन को उसने शॉर्ट किया हुआ है कितने अमाउंट से भाई? अमाउंट क्या मेरे को आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? बहुत ज़्यादा अमाउंट है भाई, क्या बताऊँ। 6200 110 6210 यानी कि 6210 बिटकॉइन जो इसने शॉर्ट किए हुए हैं। एंट्री प्राइस ये था और इसकी लिक्विडेशन जो है भैया 85,500 के करीब है। प्राइस बिटकॉइन का भी कितना है? प्राइस अभी बिटकॉइन का है 84,500। तो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि बिटकॉइन जो है $1,000 और पंप हो जाए। अगर $1,000 पंप हो गया तो भाई ये जो वेल है ये हो जाएगा आपका लिक्विडेट। ये वेल का जो प्राइस है ये यहाँ पर ख़त्म, मतलब पूरा अमाउंट जो है गायब हो जाएगा। ये क्रिप्टो मार्केट है और आप जानते हैं भाई, आप भी फ्यूचर ट्रेड करते होंगे, यहाँ पर स्मार्ट मनी भी लिक्विडेट होता है। तो हमेशा देख के ही आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है। लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट पे क्या पड़ रहा है मैं आपको बता दूँ भाई। पहली बात तो आपके सामने मैं कुछ रखना चाहता हूँ डेटा। देखिए आज पूरे दिन इस वेल के बारे में बात होती रही है, सब लोग ट्विटर के ऊपर इस वेल के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर पहले बिटकॉइन की ट्रेड इसने ली थी, उसके बाद यहाँ पर ली थी भाई इथेरियम की ट्रेड। इथेरियम 25x पे इसने क्रॉस में शॉर्ट किया था, ठीक है। ईथ 25x शॉर्ट, $40 मिलियन की इसकी वर्थ थी उसकी शॉर्ट की। और लिक्विडेशन प्राइस उसका है 2400। तो हो सकता है भैया इथेरियम कॉइन भी पंप करके आए उस एरिया में जहाँ पर कि इसकी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये वेल लिक्विडेट होगा, या आपको लगता है कि इस वेल को ऐसी अंदर की बातें पता है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि इसने इतने पैसे से बिटकॉइन को शॉर्ट किया है? भाई मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सारे लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि वेल को कुछ अलग पता है। मुझे नहीं पता कि भाई वेल का एनालिसिस शायद ऐसा होगा कि बिटकॉइन शॉर्ट लगेगा, लेकिन बिटकॉइन तो भैया ऊपर जा रहा है। सिर्फ ये रीज़न नहीं है बिटकॉइन के ऊपर जाने का, और भी रीज़न है। लेकिन क्या बिटकॉइन ऊपर बढ़ता रहेगा? दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं कि बिटकॉइन अभी क्यों पंप कर रहा है। देखिए आज तारीख है आपकी 18 मार्च। मैं अगर 28 मार्च तक का टारगेट ले लेता हूँ, इवन मैं 21 मार्च का टारगेट ले लेता हूँ, ठीक है, तो 85 पर बिटकॉइन जाता है तो यहाँ पर मैक्स पेन होगा मार्केट में। यानी कि जो लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, अगर 85 गया तो ज़्यादातर लोगों का लॉस हो जाएगा मार्केट में। तो मैक्स पेन है 85। ये रीज़न है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है ये दोबारा से पंप करने लग गया। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ कि भाई ये बिटकॉइन पंप तो कर रहा है, बिटकॉइन पंप तो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव होकर ट्रेड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर आगे भी छानने वाले हैं। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस वेल के बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट मुझे मिला और ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ट्वीट है ये, ठीक है। BTC बुल एट हार्ट बट वी हैव नाउ एक्सपेक्टेड द लो 1 डेली EMA 200 EMA का जो लेवल है ये प्राइस ने जो है नीचे की साइड तोड़ दिया है। इनका कहना है मोहतरमा कि मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इनका कहना है कि बिटकॉइन ऑलरेडी जो है डेली के हिसाब से 200 EMA के नीचे आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट पर, ठीक है। और ये पहला साइन है कि जो बुल्स है मार्केट में, यानी कि जो लोग मार्केट को ऊपर ले जाते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थक रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं खुद भी ट्रेड नहीं कर रहा ज़्यादा, इनका ये कहना है। अब यहाँ पर दो इन्होंने सिनेरियो बताएं। पहला सिनेरियो ये है कि डेली के हिसाब से जो बिटकॉइन है वो एक बार 200 EMA का ऊपर आके क्लोज कर दे, जो कि है 85,600। बिटकॉइन का प्राइस कितना है अभी? 84,500। तो पॉसिबिलिटी है ऊपर आने की। जी हाँ भाई, पॉसिबिलिटी है। 85,500 तक आने की पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इस फेल की भैया यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इन मोहतरमा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। ये बोली है कि बिटकॉइन 200 EMA के ऊपर आके तो होल्ड करे, जो कि है 85,600। फिर ये अपने लॉन्ग्स पर आएंगी, जो कि 92 से लेकर 95 है, ठीक है, मान गई आपकी बात। दूसरी बात, सिनेरियो दूसरा भी इन्होंने बताया। पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर बिटकॉइन ऊपर चले जाए तो ये करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो ये वेट करेंगे कि नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मैं आपको नीचे की लिक्विडिटी दिखा दूंगा, कि उन लिक्विडिटी तक प्राइस आके एक बार उनको स्वीप कर दे, यानी कि नीचे आके दोबारा से ऊपर चले जाए, एक विक मार दे, ताकि नीचे की जितनी लिक्विडिटी है वो ख़त्म हो जाए।
तो ये अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगी और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अब नीचे की लिक्विडेशन क्या है, ऊपर की लिक्विडेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जब चार्ट पे आया हूँ भाई लिक्विडेशन में, तो आप देख सकते हो अभी प्राइस क्या है करंटली। इसको थोड़ा सा हम दोबारा से सही कर लेते हैं। अभी प्राइस है बिटकॉइन का, लेट मी शो यू, थोड़ा सा हल्का सा रुक के चलता है ये, ठीक है। तो बिटकॉइन का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है 84,500, मैच कर लेते हैं, हाँ लगभग उतना ही है। तो मैक्सिमम लिक्विडेशन अगर आप यहाँ पर देखोगे 24 घंटे के हिसाब से, तो भाई ये ऊपर की जो लिक्विडेशन है ना, ये वाली 24 घंटे की ऑप्शन है, 12 घंटे भी है, 12 घंटे कर लेते हैं। देखो ऊपर की साइड ये जो लिक्विडेशन है ना, ये वाली कितनी लिक्विडेशन है भाई, ये है 32 मिलियन की। फिर थोड़ी कम दिख रही है लेकिन 32 की कहाँ पर है, 85 के करीब, और 500 के करीब थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये देखो ये जो लिक्विडेशन है इसको प्राइस खाने आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं भाई, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, एक चीज़ आप भूलना मत, और भूलना ये मत कि यहाँ पर जो प्राइस है ना, जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ रिटेलर जो है यहाँ पर अपनी लॉन्ग्स की पोजीशन बना रहे हैं और उनकी लिक्विडेशन यहाँ पर बहुत आ रही है। जैसे कि 82,800 के करीब 56 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे ही नीचे जो पोजीशंस हैं, मतलब बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और जब भी प्राइस पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग, रिटेलर पॉजिटिव, तो प्राइस आपको पता है कि एक बार नीचे की साइड विक मारता है। सिर्फ इतनी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिक्विडेशन में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक। मैं लिक्विडेशन का दूसरा चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए हम जो यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ये वो है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वो है जो कि मार्केट में शायद हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 डे का लगा लिया है, बिटकॉइन का लगा दिया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिक्विडेशन जो है ना भाई, वो नीचे की साइड पड़ी हुई है। और ये देख रहे हो आप इतना बड़ा ग्राफ, यानी कि प्राइस बेशक ऊपर जा रहा है वक्तिया तौर पे, लेकिन एक बार विक मारने नीचे आना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हैं क्योंकि ऊपर की साइड लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखो ये थोड़ी बहुत लिक्विडेशन है जिसको कि प्राइस ले लेगा। ये देख रहे हो हम बात कर रहे थे 85,300 500 के करीब, ये लिक्विडेशन को प्राइस लेने जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या इसके आगे फ्यूल है बिटकॉइन के पास? नहीं भाई, उसके आगे फ्यूल नहीं दिख रहा अभी। लेकिन नीचे की जो पोजीशंस है, मतलब लोग जो है लॉन्ग पोजीशन बहुत बना रहे हैं, इसलिए देखो नीचे जो लिक्विडेशन है यहाँ पर बनती जा रही है। अब यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं फंडिंग रेट के बारे में। फंडिंग रेट का क्या हाल हो रखा है, देखिए फंडिंग रेट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो अभी जो फंडिंग रेट है करंटली, क्या बताया था आपको, करंटली फंडिंग रेट यहाँ पर नेगेटिव है। यानी कि लोगों ने जिन्होंने भी शॉर्ट खोली हुई है पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको ये वेल दिखाया, ठीक है, उनको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ये देखो उनको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है। लेकिन 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 यहाँ पर द कैच इज, डेली के अंदर क्या हो रहा है, डेली के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रहे हैं। फंडिंग रेट यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, देख रहे हो फंडिंग रेट पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इन सारे एक्सचेंज के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसा है कि भाई लोग जो हैं वो यहाँ पर लॉन्ग करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विडेशन है वो नीचे बनती जा रही है और यहाँ पर जो अपने फंडिंग रेट है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता जा रहा है। अब पॉजिटिव फंडिंग रेट का मतलब यही है कि भैया मार्केट की लिक्विडेशन नीचे पड़ी हुई है, एक बार विक मारने प्राइस नीचे आ सकता है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाई कि प्राइस क्या नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो अच्छी बात ये है कि अगेन माइक्रो स्ट्रैटेजी, भाई माइक्रो स्ट्रैटेजी लगातार और बिटकॉइन बाय कर रहा है और बिटकॉइन अपने पास होल्ड कर रहा है। पता नहीं भैया क्या है ऐसा माइक्रो स्ट्रैटेजी के दिमाग में कि वो लगातार बिटकॉइन को बाय करते जा रहा है। इवन वेज भी लगातार बाय करते जा रहे हैं भाई। इसका मतलब वक्तिया तौर पे शाही लिक्विडेशन नीचे बननी है भाई, एक बार विक भी लग जाए नीचे, पॉसिबिलिटी ऊपर की रिवर्सल की ज़्यादा है। लेकिन मैं तो भाई बिलीव करता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर, तभी मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोगों को भी मेरा चैनल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मार्केट की। एग्जांपल, मार्केट की 5 ऐसी वेबसाइट यहाँ पर कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख सकते हैं बहुत ईजी। वो वेबसाइट है भाई जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपके भाई ने आपको बता दी है, जाके देख लेना। 4 लिखा हुआ है लेकिन 5 बताई है, लिखता कम हूँ बताता थोड़ा ज़्यादा हूँ। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंटरव्यू करा है, जाके एक बार देख लेना। फंडिंग रेट मैं देख रहा था ना अभी, फंडिंग रेट किस तरह से आप देखें, जाके एक बार देख लेना, पता लग जाएगा। जियो कॉइन के बारे में मार्केट में काफ़ी हाइप है, वीडियो बना दी मेरे भाई, व्यूज़ आ गए, व्यूज़ के लिए बनाई थी, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, व्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आप लोग यार लर्निंग कंटेंट के ऊपर व्यू नहीं देते, तो भाई मैंने ऐसी वीडियो बीच बीच में बनानी पड़ जाती है फालतू की, जिसको आप लोग व्यू दे देते हो।
अब मैं क्या करूँ भाई, बनानी पड़ती है ना थोड़ी सी, है ना। मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़ा सा यूट्यूबर भी तो हूँ ना, थोड़ी सी बना दी भैया, थोड़ा सा झेल लो, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला ना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दूँ तो साला कोई ना देखे। मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि भैया सब कुछ बता दो हमें, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मत बताना। व्यू देख लो भाई, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट 1000 व्यू, नॉन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट 20,000 व्यू। अब मैं क्या करूं भैया, चलो फिर भी मैं बना देता हूं, अपनी बात रखनी होती है तो मैं रख देता हूं। अच्छा, इंडिया के अंदर किस तरह से आप USDT को INR से करें, ऐसे ऐसे करें, वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है, जाके एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। अब मैं अपने व्यू रखने वाला हूँ बिटकॉइन के ऊपर, और ये मेरे खुद के व्यू हैं, पहले ही बता दूँ। स्टार्ट करेंगे कि बिटकॉइन में रिकवरी क्यों आ रही है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भैया लिक्विडेशन ऊपर की साइड बहुत सारी, इसलिए लिक्विडेशन की वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है ऊपर। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है SPX जो है यहाँ पर अपना जो डेली का या 4 घंटे का आप कह सकते हो, डेली का भी कह सकते हो वैसे आप, डेली का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर की साइड बढ़ रहा है, जो कि 5705 के करीब पहुँच चुका है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा तो भाई वीकली की कैंडल है, इस लेवल के ऊपर आके अगर क्लोज कर देता है 4 घंटे की कैंडल, ठीक है, तो फिर ये बिटकॉइन को भी पॉजिटिव कर देगा SPX। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और शायद बिगर वॉल्यूम के बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं पता भाई वॉल्यूम है नहीं है, लेकिन शायद बिगर वॉल्यूम के बढ़ता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात होती है कि अगर इस एरिया में आता है तो कैसे एक्ट करता है। देखो, अच्छी बात यह है कि बहुत टाइम के बाद जो आपका SPX है वो यहाँ पर शायद ग्रीन हो जाएगा अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो। मैंने आपको बताया ना डेली के हिसाब से मैंने मार्किंग कर रखी है, वीकली का रेजिस्टेंस है। अगर SPX इस एरिया के ऊपर क्लोज हो गया 5750 के ऊपर, तो यहाँ पर ये बिटकॉइन को भी पॉजिटिव कर देगा। फिर बिटकॉइन की जितनी भी नीचे की साइड लिक्विडेशन है शायद वो रह जाए नीचे ही, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है, अभी यहाँ तक जाने दो, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। भैया बिटकॉइन के ऊपर आ जाओ, बिटकॉइन के बारे में बता दो भैया। चलो भाई बिटकॉइन के बारे में बता देता हूँ, ये सब कुछ हटा देते हैं। देखो यार, बिटकॉइन का एक सिंपल सा सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि भाई बिटकॉइन जो है ना, इसको 0.5 का जो एरिया है वीकली के हिसाब से, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि है 79,850। भैया यहाँ नीचे तो क्लोजिंग नहीं करी, लेकिन एक गड़बड़ कर दी बिटकॉइन ने, डेली में क्लोजिंग करके जा रहा कम वक्त। अगर ये नीचे क्लोजिंग कर दिया डेली में, इसका मतलब क्या है कि अगर ये अब यहाँ से पंप करता हुआ ऊपर भी जाता है ना, 85 भी जाता है, तो भी वहाँ पर इसको भरोसा नहीं कर सकते। 4 घंटे के हिसाब से चाहे पॉजिटिव हो गया हो, लेकिन अगर इसको आपको अल्टीमेट बुलिश देखना ना, इम्पॉर्टेंट है जो वीकली का एरिया है, वीकली का एरिया बैठा हुआ है ये 92 से लेकर 94, इसके ऊपर एक बार क्लोज करती है 4 घंटे की कैंडल, तो मैं अल्टीमेट बुलिश हो जाऊँगा बिटकॉइन में। अदरवाइज़ भाई मुझे लगता है कि अभी 72,200 का एरिया आना बाकी है, क्योंकि ये 0.5 का एरिया जो है वो नीचे की साइड क्लोज करती है। तो ये क्या है भाई, ये रिट्रेसमेंट है। कहाँ तक हो सकता है ये रिट्रेसमेंट? आपका 85,800 तक, यहाँ तक लिक्विडेशन भी है, ठीक है। शायद यहाँ तक एक वीक यहाँ तक लगा दे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर देता है 85,500 से लेके 86 क्लोजिंग कर देता है, तो फिर शायद इस एरिया में भी जाएगा जो कि 92 का एरिया है। लेकिन मेरा वीकली का एरिया यही है। जब तक वीकली के अंदर बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहा, तब तक डेफिनेटली आई एम नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन। मैं वेट करूँगा 72,000 एरिया का। अब थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ, बिटकॉइन का प्राइस 84,400 के करीब है। 4 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन डेली के हिसाब से 0.5 का एरिया ये 86 से लेके 85,500 से लेके 86। अगर इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर देता है एक भी, तो भाई फिर मैं यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट पे एक लॉन्ग ले लूँगा टूवर्ड्स 92, 94। और ऐसा ही मैंने कुछ आपको इस टेलीग्राम पोस्ट में, मतलब सॉरी व्हाट्सएप की, ट्विटर की पोस्ट में बताया है। आप देख सकते हो 200 EMA जो है CBS EMA सपोर्ट कर रहा है 85,600। मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, मैंने आपको ये वाला एरिया बोला हुआ है जो कि है 85,500 से लेके
86 का एरिया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 4 घंटे की कैंडल, तो फिर यहाँ तक हम देख सकते हैं लॉन्ग्स को और बिटकॉइन को। लेकिन अगर यहाँ तक क्लोज नहीं करता और यहीं से रिट्रेसमेंट करके नीचे आता है तो भाई गेट रेडी, 72,200 के करीब आएगा। इस बार अगर 72 के नीचे आया तो काफ़ी लिक्विडेशन 70 के नीचे भी है, तो शायद एक विक भी मारते 70 के नीचे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होगा बिटकॉइन का। अभी क्या है, एक फॉलिंग वेज, एक राइजिंग वेज में, ठीक है। अगर इसको ये कंप्लीट भी करता है तो कुछ इस तरह से कंप्लीट यहाँ पर करने आ सकता है, और फिर अगर स्विंग तोड़े अपना तो रीटेस्ट पे हम शॉर्ट भी जा सकते हैं टूवर्ड्स दिस एरिया एंड दिस एरिया। फिलहाल समझ लो इतनी बात, 84,400 के करीब है। बिटकॉइन ऊपर जा सकता है क्योंकि लिक्विडेशन ऊपर बहुत सारी पड़ी हुई है शॉर्ट टाइम में, लेकिन नीचे नीचे लिक्विडेशन बनती जा रही है इस एरिया में, ठीक है। तो क्या देखना है, 85 के ऊपर, 86 के ऊपर क्लोज करता है बिटकॉइन, बढ़िया है भाई, बढ़ने तो जितना बढ़ रहा है। 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर दी तो रिट्रेसमेंट पे मैं इसको लॉन्ग करूँगा फॉर श्योर। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर तक जाता है और 86 तक कुछ भी नहीं करता, एक विक मारता है, दोबारा से कोशिश करेगा नीचे आने की, तो फिर नीचे आएगा। अच्छा, अगर 86 के ऊपर क्लोज कर दिया तो 92 से लेकर 94 का एरिया ये, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो भाई फिर बिटकॉइन का पूरा रीत चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर बिटकॉइन जाएगा एक नया ATH बनाने। अब नीचे आता है तो 0.6 का एरिया 72,200 के करीब है। अब 15 मिनट पे देख लेते हैं, 15 मिनट पे क्या है। 15 मिनट पे भाई बहुत सिंपल है, एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूँ। 15 मिनट में या 1 घंटे में आप दिखा देता हूँ। 1 घंटे के ऊपर, 1 घंटे में यहाँ क्लोज कर रहा है प्राइस इस एरिया के ऊपर, ठीक है। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज करता है प्राइस तो भाई ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया तक जाए, पर वहाँ पर कैसे एक्ट करना आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिटकॉइन का पूरा हाल जो कि मुझे आपको बताना था। साथ ही साथ अगर नैस्डैक देख लेते हैं भाई, एप्पल देख लेते हैं, तो ये भी इसी तरह से रिकवरी कर रहा है जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ तक रीसेंट टॉप तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो नैस्डैक भी यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, उम्मीद है कि ये वीडियो मेरी आपके लिए हेल्प करी होगी।